बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शमीम अहमद है। मैं JQ प्रॉपर गाइड यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैट्रिक की क्लास का दूसरा लेक्चर है और हम जो है इंशाअल्लाह रहमान एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ेंगे। मैंने आपको सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो मैट्रिक की किताब है वो मैंने आपको कहा था, रिकमेंड की थी मैंने आपको। आइए उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ चलते हैं और सवाल नंबर 3 जो है उससे हम जो है स्टार्ट लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 जो है उस पे सवाल है, विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था। 10 टाइप जो है हमने समझी हुई थी, तो उनमें से 2 टाइप्स के बारे में जो है ये सवाल पूछते हैं कि ये सवाल किस तरह से जो है वो हल होगा। The months of a year। अब हमें ये पहचानना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सबसे पहले तो आप जो डेफिनेशन थी फाइनाइट की और इनफाइनाइट की उसको रिवाइंड करें, फिर आप जो है ये सवाल हल कर सकते हैं। फाइनाइट की डेफिनेशन थी कि जो नंबर ऑफ किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हों वो काउंटेबल हों, और इनफाइनाइट की डेफिनेशन थी कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट हो वो अनकाउंटेबल हो। तो इसी बेस पे जो है हम चलेंगे आगे। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। The months of a year। हम सबको मालूम है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मालूम हुआ कि ये काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं इसको 12 महीने को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। द डेज इन अ ईयर। अब अपने आप से ये सवाल करें कि जो साल के अंदर जो दिन होते हैं वो काउंटेबल हैं या नहीं अनकाउंटेबल हैं। तो हमारा आपका जवाब आएगा कि ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल हैं तो इसका मतलब क्या है, फाइनाइट है। इसका आंसर फाइनाइट होगा। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको पता है 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, कितने हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसका भी आंसर फाइनाइट ही होगा। पार्ट डी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है, सेट दिया हुआ है उसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 ये एलिमेंट तो जो है वो दिए हुए हैं। उसके बाद जो है वो आगे तक जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जो है वो जाएगा ये। तो ये हमें मालूम हो रहा है, दिख रहा है हमें कि ये हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल हुआ, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसका आंसर हम देंगे इनफाइनाइट। पार्ट ई जो है वो है द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ऐसी लाइनों का सेट जो कि एक पॉइंट से जो है वो पास कर रही हों। अब हम देखेंगे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। उसके लिए हम पहले बनाएंगे एक पॉइंट। ये समझ लिया कि एक पॉइंट है ए। अब इससे जो है वो लाइन ये भी क्रॉस कर रही है, इससे 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 ये भी, यानी कि इस पे मल्टीपल लाइंस जो हैं वो क्रॉस इसको कर रही हैं, और हमें नहीं मालूम कि और कितनी लाइनें जो हैं इसको क्रॉस करेंगी। तो इसको देखकर ये एग्जाम्पल समझकर हमें जो है ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो है
अनकाउंटेबल है ये। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब है ये होगा इनफाइनाइट, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एफ है द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इसमें इस सवाल में हमें ये याद रखें कि जब भी दो पॉइंट के दरमियान की बात होगी कि दो पॉइंट के दरमियान जो है वो कितने लोग सफ़र कर सकते हैं, तो वो हमेशा महदूद होंगे। कितनी गाड़ियाँ सफ़र कर सकती हैं वो हमेशा महदूद होंगी। आप मिसाल इसकी इस तरह ले लें कि आपको अपने घर से अपने स्कूल या कॉलेज जाना है, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ, कौन कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके जो है वो स्कूल या कॉलेज जो है वो जाती है। तो ये इससे हमें सेंस मिल रहा है कि ये एक तादाद महदूद होगी, 1, 2 या 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगी जो कि इस रूट पर सफ़र करती होंगी। तो हमें ये मालूम हो गया कि ये काउंटेबल है, दो पॉइंट के दरमियान सफ़र करने वाली जो गाड़ियां हैं वो काउंटेबल है। जब काउंटेबल है तो हमें मालूम हो गया कि हम इसका आंसर फाइनाइट लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा फाइनाइट।